आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 754 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 452 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 87,000 की नजर, लेकिन 22,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,56,000 का बड़ा जबरदस्त सपोर्ट करता हुआ नजर आया मार्केट। इसी के साथ पीसीआर रेशो 1.19 क्लोजिंग होता है, यानी इंडिया विक्स की साइड भी देखें तो 5% का एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिला। यानी अगर हम देखें मैक्सिमम पेन 22,000 की स्ट्राइक पर ज्यादा नजर आई, यानी इसी लेवल पर अगर देख पा रहे हैं तो हैवी पुट राइटिंग 1,56,000 की जो मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आए, और मार्केट 22,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने में एक लॉन्ग साइड ब्रेकआउट के साथ पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आता है। लेकिन एक नया हाई लगाता है निफ्टी, कल एक 22,185 का हाई लगता हुआ बिल्कुल नजर। लेकिन इस हाई के साथ अगर हम देखें एक क्लोजिंग के टाइम एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो मार्केट ने दिखाया एक हैवी सेलिंग के साथ। जैसे ही इस लेवल को टेस्ट करता है 22,185, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो जहां से ये मोमेंटम हमें स्टार्ट हुआ था सुबह, कल का लो ये मार्केट के लिए सपोर्ट करता हुआ नजर आया, और इससे पहले तो फ्राइडे को भी इसी लेवल को मार्केट ने सस्टेन किया था। तो ठीक इसी लेवल पर सस्टेन करके मार्केट ने जो क्लोजिंग दिखाई है 22,000 के ऊपर, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस के साथ अगर हम देखें अपर साइड रेजिस्टेंस और नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर बन जाता है, क्योंकि यही जोन है मार्केट का जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बनेगा। क्योंकि कल एक गैप अप के साथ ओपन होने के बाद मार्केट ने इस गैप को फिल करने के साथ एक प्राइस एक्शन रिकवरी इसी लेवल से दिखाई थी। तो ये जो लेवल हमारे पास, ये कल का लो जो हमारे लिए काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम, ठीक 22,000 का लेवल एक सपोर्टेड जोन रहेगा आज के सेशन के लिए। यानी जब तक मार्केट इस 22,000 के लेवल के ऊपर है तो बार बार रिकवरी पोजीशन दिखाएगा, लेकिन जैसे ही मार्केट इस 22,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो एक मोमेंटम नेगेटिव साइड हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि इधर से भी देखिए तो एफआई की साइड से हमें बिकवाली देखने को मिली है, 754 करोड़ की एक बिकवाली फिगर आता हुआ नजर आया। पिछले मुकाबले देखें 253 करोड़ की खरीदारी की गई थी, उसके बाद फिर से 754 करोड़ की एफआई की साइड से बिकवाली की जा रही है। उससे पहले 3,064 करोड़ की और उससे पहले 4,000 करोड़ के करीब ये बिकवाली आती हुई नजर आई। तो यानी एफआई की साइड से अगर हम देख पा रहे हैं तो कोई बड़ी खरीदारी तो नहीं आ रही है, लेकिन एक तरह से देखें तो बार बार यहाँ पर बिकवाली दबाव, एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर बड़ी पोजीशन बना के चलता है इधर से उधर। यानी अभी उसका जो मूड बन के चल रहा है एक तरह से बियर हावी है उसके ऊपर, यानी बियर बना हुआ एफआई। लेकिन डीआई की तरफ से भी देखिए तो एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक बड़ा ऑपरेटर डीआई भी है यहाँ पर, ये बुल का काम करता हुआ नजर आ रहा है। 452 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है इसकी डीआई की तरफ से। यानी इससे पहले देखें तो 1,570 करोड़ की, 2,200 की, 2,800 की, यानी ओवरऑल अगर हम देख पा रहे पिछले कुछ सेशन से तो करीबन ये 7 से 8,000 करोड़ की ये खरीदारी कर चुका है। लेकिन इस साइड एफआई की साइड से देख पा रहे हैं तो ये करीबन 8 से 10,000 करोड़ की बिकवाली ये भी करके चल रहा है। यानी दोनों में अंदर बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। अब दोनों कंपेयर करें तो कल मार्केट के अंदर 301 करोड़ माइनस होता हुआ नजर आया कैश फ्लो। यानी जो ये एफआई और डीआई इसकी तरफ से बिकवाली और इसकी तरफ से खरीदारी जो की गई है ये सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर ही की गई है। यानी इन दोनों ऑपरेटर ने जो ये खरीदारी की है, इतने करोड़ की खरीदारी बिकवाली कैश के अंदर की है, लेकिन दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी पोजीशन बना के चलते हैं, और हम रिटेलर जो है फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी पोजीशन बना के चलते हैं। तो इनके साथ फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को कंपेयर करना बड़ा जरूरी है। उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 1.19 का जो आ रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ ये एफआई डीआई का फ्यूचर ऑप्शन डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट के अंदर 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का हम डाटा कंपेयर करके चलेंगे रिटेलर की साइड से। यार रिटेलर कौन है? आप और हम
छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। तो पहले रिटेलर 57% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 42% पुट की साइड। अभी रिटेलर जो पोजीशन बना के चला है 56% कॉल की साइड, 43% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी यहां पर रिटेलर की साइड से देखें तो कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ रिटेलर नजर आया, 1% प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रिटेलर, यानी 1%। लेकिन स्टॉक फ्यूचर को देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 10% शॉर्ट करके चला है। अभी 89% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 10% शॉर्ट करके चला है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर फ्यूचर के अंदर पोजीशन में रिटेलर का बदलाव देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन की साइड जाए तो 1% जो है पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन ओवरऑल रिटेलर की जो पोजीशन नजर आ रही है यहाँ पर 56% के साथ यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग की साइड ऑप्शन में बना के बैठा है, और फ्यूचर के अंदर 89% के साथ यहां भी ओवरऑल पोजीशन लॉन्ग की साइड बनी हुई है। यानी पूरा मूड जो बन रहा है रिटेलर का एक तरह से तेजी का बन रहा है। यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी अभी और बाकी है, तो रिटेलर का व्यू जो नजर आ रहा है लॉन्ग की साइड नजर आ। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 452 करोड़ की जो खरीदारी देखने को मिली है, उससे फ्राइडे सेशन को 1570 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली थी। लगातार अगर हम देख पा रहे 2 सेशन के अंदर 2000 करोड़ की खरीदारी, और यहाँ पर 2 सेशन से ही कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर डीआई का जो डाटा फ्यूचर ऑप्शन का, तो यहाँ पर डीआई जो है 42% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा और 57% पुट की साइड। अभी डीआई ने क्या किया है, 42% पोजीशन कॉल की साइड बना ली है और 57% पुट की साइड पोजीशन बना के चला है। यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिला है। कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर डीआई की साइड से पोजीशन के अंदर नहीं देखने को मिला। कैश के अंदर इसकी खरीदारी आती हुई नजर आई है, लेकिन ऑप्शन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 4.01% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95% शॉर्ट करके चला। अभी 4.07% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 95% यहाँ पे क्या है शॉर्ट की साइड पोजीशन है। यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव है। यानी हाई लेवल पर डीआई की साइड से ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना रहा हाई लेवल पे। तो ऐसे में इसके जो ओवरऑल पोजीशन नजर आ रही है डीआई की साइड से 57% पोजीशन पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है यहाँ पर डीआई, और यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 95%। यानी एक तरह से अपर साइड का जो लेवल है उस लेवल से थोड़ा सा दबाव डालता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसकी साइड से भी पोजीशन नहीं बन पा रही है लॉन्ग की साइड, तो थोड़ा सा दबाव जरूर है। यानी ऊपरी लेवल पर जैसे ही बाजार जाएगा एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग, यानी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आएगा बाजार। यहाँ पर डीआई की साइड से जो ऑप्शन के अंदर पोजीशन नजर आ रही है कि अभी भी 57% के साथ पोजीशन क्या है लॉन्ग की साइड नहीं है, पुट की साइड ज्यादा बना रहा है। यानी शॉर्ट की साइड एक दबाव के दिखने को मिल रहा है। लेकिन ये दबाव कौन सा लेवल बन सकता है हमारे लिए, यहां पर अगर हम देख पा रहे तो जो कल का हाई है वो स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा हमारे पास रेजिस्टेंस के ऊपर साइड पे, ये अपर साइड का जोन, ये वाला जोन यानी 22,000 का लेवल, ये 22,185 का लेवल, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बड़ा जबरदस्त काम करेगा। यानी जब तक इस लेवल के नीचे है तो ऊपर साइड से सेलिंग प्रेशर हावी होता रहेगा, लेकिन जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा नया हाई लगता हुआ नजर आएगा। और वो नया हाई कौन सा लग सकता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया था कल की मार्केट के सिनेरियो में, जब हमने लास्ट का वीडियो आप चेक कर सकते हो कैसे ये लेवल बनाए गए हैं। पूरे लॉजिक के साथ आपको सिखाने समझाने की मैं कोशिश करता रहता हूं। तो अपर साइड पे जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया 22,200 का बिल्कुल रहेगा, क्योंकि उस लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है। जैसे ही 22,200 ब्रेकआउट होता तब हमारे पास ये 22,300 का लेवल मोमेंटम के तौर पर नया हाई लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले मार्केट को 22,185 का लेवल ब्रेकआउट करना पड़ेगा। लेकिन नीचे कल का ये लो है जो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये है हमारे पास 22,020 का एरिया, यानी 22,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग मार्केट के लिए सपोर्ट करेगी। उससे नीचे अगर हम जाए तो मार्केट के पास छोटे छोटे सपोर्ट एरिया बिल्कुल हैं, जैसे कि 21,950 का एरिया। इसके नीचे जाए
तो 21,900 का। देखो छोटी छोटी ये स्कैल्पिंग मूवमेंट है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट एक हाई लेवल पे है तो ट्रैप सिस्टम बिल्कुल बना हुआ। हाई लेवल पे क्या होता है मार्केट के अंदर, एकदम से कहीं भी से भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो अपर साइड पे जब हाई हाई लेवल पे होता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी साथ के साथ कर लेनी चाहिए। तो हमारे पास एक लेवल नीचे की साइड 21,900 सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले 22,000 का लेवल हमें सपोर्ट करेगा बड़ा जबरदस्त। तो ऐसे में मार्केट के पास अगर हम देख पा रहे हैं तो बैंक निफ्टी के पास, क्योंकि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी और वोल्टिलिटी सेशन बनेगा बढ़िया वाला। जैसे मार्केट ने देखो इस लेवल को बैंक निफ्टी ने पूरा सपोर्ट किया था, ये वो लेवल है बैंक निफ्टी का 46,300 का लेवल बैंक निफ्टी के पास है। लेकिन अपर साइड देखो हाई कितना हाई लगा पाया है, कोई ज्यादा बड़ा हाई नहीं लग पाया, बार बार इसी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, क्योंकि इस लेवल पे देखे तो बैंक निफ्टी एक हाई लेवल पे घूम रहा है, क्योंकि ये लेवल था हमारे पास। और जैसे ये 46,750 के नियर क्यों स्ट्रॉन्ग इसी लेवल से बड़ी बिकवाली आती हुई नजर आई थी, ये बड़ी बिकवाली थी। इसी लेवल तक बड़ी धीरे धीरे पोजीशन बनाता हुआ आगे जरूर बढ़ा है, लेकिन अपर साइड से हैवी सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में, बैंकों के अंदर जो दबाव बार बार देखने को मिल रहा है वो मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा पैदा करता हुआ नजर आ। ऐसे में बैंक निफ्टी में अपर साइड स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास यही रहेगा एक जबरदस्त तरीके से। अगर हम देखें 46,750 और इसके ऊपर देखें तो बिल्कुल 47,000 का एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैवी कॉल राइटिंग के साथ। लेकिन सपोर्ट जो मार्केट ने किया है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 46,300 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट लेवल बिल्कुल बनेगा। इसके नीचे अगर हम देखें कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बड़ा नहीं है, एक छोटा सा हमारे पास 46,000 का सपोर्ट बिल्कुल निकल के आ रहा है टेक्निकल तौर से और वहां पे पुट राइटिंग के साथ। और इसके नीचे 45,600 मार्केट को जबरदस्त, ये एक अच्छी वाली दीवार है, क्योंकि इस लेवल पे देखें तो कैंडल भी बड़ी जबरदस्त रिकवरी होती हुई नजर आई थी, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन इन सब के साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाएं, वहां से हमें क्या संकेत नजर आ रहे हैं। पहले यूरोप की मार्केट पे जाएं तो फिट्सी यूके मात्र 16 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली है। डैक्स जर्मनी की साइड जाएं 25 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। सीएससी फ्रांस पूरी तरह से फ्लैट नजर आया। तो यूरोपियन मार्केट से जो संकेत नजर आए हैं एक दबाव के संकेत नजर आ रहे हैं, फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आए यूरोप मार्केट। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड जाएं 130 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, आधा % से ज्यादा गिरावट एक नेगेटिव। निक्की जापान एशिया मार्केट 16 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, एक फ्लैट। एसएनडी 524 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, यह भी एक तरह से फ्लैट, आधा % के करीब गिरावट है। डाउ जोन को अगर हम देखें 145 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, यानी पूरी तरह से यहाँ पर यूएस मार्केट से भी हमें नेगेटिव संकेत आते हुए नजर आए हैं। यूरोप मार्केट से फ्लैट, एशिया मार्केट भी फ्लैट और यूएस मार्केट से नेगेटिव दबाव देखने को मिला। तो पूरा ग्लोबल मार्केट में जो देखा जा रहा है एक तरह से थोड़ा सा दबाव की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के अंदर। लेकिन इन सबके साथ एक बड़े ऑपरेटर की पोजीशन भी देखनी हमारे लिए बड़ा जरूरी है। कौन? एफआई। यही है जो मार्केट का मूड बदल सकता है एकदम से। वो है पहले 38% पोजीशन कॉल की साइड बना के बैठा और 61% पुट की साइड बना रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं 39% कॉल की साइड और 60% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है, यानी 1% माइनस होती हुई नजर आई, सॉरी पॉजिटिव होती हुई नजर आई। यहाँ पर पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट कर लिया है इसने पोजीशन 1%। फ्यूचर के अंदर भी देखें तो पहले 52.53% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 47% शॉर्ट करके चला। अभी 52.19% फ्यूचर को लॉन्ग करके चला है और 47.80% शॉर्ट करके चला, यानी कैश के अंदर इसकी बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। लेकिन एफआई की ऑप्शन के अंदर 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड बन रही है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड से ने कुछ ही पोजीशन बदलाव देखने को मिला है, थोड़ा सा दबाव की तरफ। लेकिन दोनों सेगमेंट में हम कंपेयर करें तीनों के साथ, कैश के अंदर बिकवाली है, ऑप्शन के अंदर 1%, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ऑप्शन में 60% ये पोजीशन जो बना रहा है पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है, यानी इंडेक्स को शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो फ्यूचर में भी देखें तो 47% इसकी पोजीशन शॉर्ट की साइड पोजीशन नजर आ रही है, यानी थोड़ा सा हमें सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल इसकी जो पोजीशन नजर आ रही है अभी भी ये पोजीशन
बिकवाली की तरफ बना के बैठा कि ऊपरी लेवल से एक बिकवाली का दबाव, यानी दो बड़े ऑपरेटर डीआई और एफआई ये पोजीशन क्या बना रहे हैं, नेगेटिव साइड बना के बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पर नीचे से सपोर्ट कौन कर रहा है, जो मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट। अब ये डीआई और एफआई तो पोजीशन बना रहे हैं शॉर्ट की साइड, लेकिन यहां पर मार्केट हाई पे हाई लगा रहा है यहाँ पर निफ्टी के अंदर। तो उसके लिए अगर हम देख पा रहे तो प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो 61% कॉल की साइड, 38% पुट की साइड। यहां पर 61 और 38%, यानी प्रो और रिटेलर दोनों पोजीशन लॉन्ग की साइड बनाते जा रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन दो बड़े ऑपरेटर जो पोजीशन बना रहे हैं नेगेटिव साइड बना के बैठे हैं। तो फ्यूचर में भी देखें 70%, 29%, यहां पर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला प्रो की साइड से। मार्केट एक हाई लेवल पे है, लेकिन प्रो ने कोई पोजीशन नहीं बनाई है कल। छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर, ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिला प्रो की साइड से। लेकिन अभी ओवरऑल डाटा देखने के बाद, सिनेरियो देखने के बाद मार्केट एक रेंज मोड में ढलता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा मार्केट एक साइडवे ट्रेंड की तरफ, क्योंकि मार्केट के पास एक रेंज बाउंड बन चुकी है, क्योंकि नीचे से अच्छी खासी कोई खरीदारी नहीं आ रही है और ऊपर से बिकवाली दबाव भी देखने को मिला बड़े ऑपरेटर से। तो मार्केट के पास नीचे का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो अपर साइड में बनाए गए हैं वो काम करते हुए नजर आएंगे। अपर साइड पे रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा रहने वाला है, उसी की तरफ अगर हम नजर डालें तो बैंक निफ्टी में हमारे पास 46,750 47,000 का एरिया रहेगा। नीचे की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया ये 46,300 का लेवल रहेगा, यानी एक बाई ऑन डिप्स का लेवल 300 के लेवल से और एक सेल ऑन राइज के लिए हमारे पास 750 का लेवल बड़ा रहेगा, 46,750 का लेवल। लेकिन ऐसे ही निफ्टी की साइड देखें तो हमारे पास कल का जो हाई लगा हुआ है 22,185 वो स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस के तौर पर, क्योंकि 22,000 के लेवल पर हैवी क्या है कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है। नीचे सपोर्टेड जोन हमारे पास ठीक 22,000 का ही लेवल रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट करेगा, जिस लेवल से दोबारा से बाय ऑन डिप्स की रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी के लिए। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट के पास एक साइडवे ओपन होने की तरफ और इशारा करता हुआ नजर